Unacademy. Let's crack it. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं सर ग्राफ की। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करके देखे अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर, और भी ढेरों ढेर सवाल आपको करने को मिल जाएंगे बेटा। तो आज का आप लोगों को टास्क है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी, कुछ तो मैंने करवा दिए हैं, कुछ और बाकी हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन है आप सबको उठाकर सॉल्व करके जरूर से खत्म करेंगे। ठीक है, यस, वेरी गुड। आइए इधर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये यहां पर आपके पास वैल्यू है, यहां पर हमने क्या लिया बेटा, यहां पर हमने लिया टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस डिस्प्ले, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया, और इसको हमने एक रूटीन ग्राफ इस तरह से कुछ भी प्लॉट कर लिया। चलेगा लाइक दिस। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमसे मिल सकती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, हम क्या क्या वैल्यूज बना सकते हैं। एक तो किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो किसी भी पॉइंट पर क्या हो सकता है बेटा, एक तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है लाइक दिस। ये यहां पर हमने क्या किया सर, यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। देखो जरा, ये यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टेंजेंट ड्रॉ, ये देखो, ये देखो, दिस इज द पॉइंट where this line is tangent बेटा। ठीक है, this is the point where this line is tangent, और tangent को अगर आप देख रहे हैं, this tangent is making some angle theta with the horizontal बेटा। तो अगर हम बात करेंगे सर, ये जो रेड कलर की लाइन है ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व है, और टेंजेंट का मतलब है बेसिकली ये dx डिवाइडेड बाय dt है। इसी को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेलोसिटी बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। कैसी होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट बेटा, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो पहली इंफॉर्मेशन आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि पर्टिकुलर 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, 10 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, 20 सेकेंड्स पर कितनी वेलोसिटी होगी, यह काम किया जा सकता है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक आपको पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट नोन होगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 पर आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है, x1 है। फिर आप पहुंचे यहां पर, आपको पता चला कि सर ये वाला जो है दिस इज योर टाइम t2 बेटा, यहां पर आपका टाइम t2 इन करस्पॉन्डिंग टू टाइम t2 डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया कि सर ये डिस्प्लेसमेंट आपका x2 है। तो अगर x2 नॉन है, x1 नॉन है, ये दोनों टाइम इंटरवल अगर आपको नॉन है बेटा, तो आप यहां पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी v दिस। ठीक है, तो आप लिखेंगे सर एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी वुड बी होगा बच्चों x2 माइनस x1 एंड होल डिवाइडेड बाय आपको लिखना पड़ेगा टाइम इंटरवल विच इज t2 माइनस t1। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होंगे, दो बातें आप पता लगा सकते हैं। पहली, वेलोसिटी क्या होगी, दूसरा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को? बहुत बढ़िया, अच्छे से बताइए जरा जल्दी से, क्विकली गाइस। फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। समर्थ की बैचेस को ज्वाइन करिए, समर्थ में दी जा रही डीपीपीस को अच्छे से सॉल्व करिए। जो समर्थ में मैं आपको अपकमिंग डेज में और चीजें एडिशनल करवाऊंगा। ठीक है, 1 शॉट सेशंस आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आती हैं, वो भी आएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी सेशंस आते हैं, वो भी आएंगी। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। डेफिनेटली आपको कहीं कोई दिक्कत फिजिक्स में नहीं आ सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर। सवाल आपके सामने, विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा। क्या बोल रहा है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जहां एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, जहां पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए। यूनिफॉर्म का मतलब है वेरिएबल नहीं होना चाहिए, a इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए बेटा। ठीक है, और उसने पूछा है एक्सेलरेशन नॉट द रिटार्डेशन बेटा, एक्सेलरेशन नॉट द रिटार्डेशन। देखो ये वाला ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी में आपका स्लोप यहां पर कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। और अगर स्लोप कांस्टेंट है, सीधा सुना, स्लोप मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा अगर तुम्हारा कांस्टेंट है बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में तो एक्सेलरेशन जीरो ही हो गया, यानी कि ऑप्शन सी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन सी हमने काट के फेंका। सिमिलर बेसिस पर हम देखेंगे सर एस वर्सेस टी के ग्राफ में, जहां जहां लीनियर वेरिएशन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जहां जहां वेरिएशन आपको लीनियर दिखेंगे, वहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। यही काम हम लोगों ने किया। ठीक है, क्लियर है बच्चों?
एवरीवन जल्दी बताइए। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट अभिषेक। ठीक है। यस सर, आपको तो एक्टर होना चाहिए था, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। व्यक्ति की जिंदगी में हेयर कट कितना इंपॉर्टेंट है ये उस दिन पता चलता है जिस दिन हेयर कट होता है ना। क्लीन शेव हो जाए, हेयर कट हो जाए तो सूरत ही बदल जाती है, नहीं? चलिए खैर, एनीवेज कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर होने से ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, जब यूट्यूब से बच्चा पढ़कर रिजल्ट निकाल के फ़ोन लगाकर खुशखबरी बताता है कि नहीं सर, नहीं भैया, रिजल्ट आ गया है और मज़ा आया, आपके साथ मेहनत करने का जो जज्बा था, जो जुनून था, वो नेक्स्ट लेवल था और उसी वजह से आज ये सिलेक्शन हम ले पाए। इससे बेटर और कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, यस, आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन ए। अब देखना, जरा सुनना, यहां पर ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्यों, व्हाई नॉट ऑप्शन बी? तो ऑप्शन बी में ऐसा है कि पहले वेलोसिटी ज्यादा है, फिर स्लोप धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है बेटा, स्लोप यहां पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और फाइनली स्लोप जीरो हो जा रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही बेटा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज तब होगी जब यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। और अगर ऐसा है तो फिर हम इसे एक्सेलरेशन नहीं, इसे हम रिटार्डेशन कहेंगे। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रिटार्डेशन। तो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह लिखा होता यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। अब यहां देखो, इनिशियली स्लोप जीरो है, फिर थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, वेलोसिटीज लगातार इंक्रीजिंग। अगर v बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, और जब एक्सेलरेशन v के पैरेलल होगा तो इसे हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ है। राइट? सबको लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों? सबको लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे? ठीक है, यहां पर आपको रिटार्डेशन के लिए ऑप्शन करेक्ट करना है, यहां पर एक्सेलरेशन के लिए बात करनी है। एक न्यूमेरिकल का सही जवाब ले लेना ही बस हमारा काम नहीं होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, वो कब सही हो सकते हैं, अगर हम इतना सोचकर चलेंगे डे वन से, तो फिर पर चैप्टर आपने 50 भी सवाल कर लिए तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, अब बोल रहा है द ग्राफ शोज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर टू ट्रेन्स रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बेटा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? यहां पर है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने। ओके, At a time TB, both the trains have the same velocity. At the time TB, ये रहा टाइम आपका TB, और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये A का टेंजेंट है बेटा, तो ये VA वेलोसिटी है, और यहां पर ये B का टेंजेंट है तो ये VB वेलोसिटी है। C, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो जाए, ध्यान से सुनना, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो जाए, बट दे आर एट सम एंगल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है तो हम उन्हें सेम नहीं कह सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे, कट हो जाएगा, यह सही नहीं हो रहा है। दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं, बोथ द ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम आफ्टर टीबी। आफ्टर टीबी तो ये और इधर आगे निकल जाएगा, ये और इधर आगे निकलेगा, ये आफ्टर टीबी तो और इधर आगे निकल जाएगा, तो कभी कोई संभावना ही नहीं लग रही है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इनकी डायरेक्शन वापस से सिमिलर हो जाए और वापस से इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब आफ्टर टीबी जो वर्ड है ना बेटा, आफ्टर टीबी, इसकी वजह से ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। बोथ द ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीबी। हाँ, ये हो सकता है, ये यहां पर टीबी है तो यहां 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 यहां, इस टीबी से पहले कहीं पर भी। तो आप देखो जरा, एक्चुअल में एक पोजीशन है जो यहां पर बन रही है बेटा, यहां पर अगर आप टेंजेंट डालोगे तो ये तुम्हारा VA है और यहीं पर ये तुम्हारा VB है। देखो, ये टेंजेंट है तुम्हारा VB और यही तुम्हारा VA है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, इन दोनों का यहां पर आप देखोगे तो डायरेक्शन भी सेम आ रहा है। तो द पॉइंट वेयर टेंजेंट ऑन B
एंड टेंजेंट ऑन ए आर एग्जैक्टली सिमिलर बेटा, उस पॉइंट पर वेलोसिटी सिमिलर हो सकती है। तो ऑप्शन सी आपका 100% करेक्ट होगा। कितना लॉजिकल सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ द ट्रेन्स हैव द सेम एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता, इसको तो सबसे पहली फुर्सत में काट के फेंके। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए जो है वो तो जीरो है और बी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। बी इज रिटार्डिंग मोशन में है बेटा। जो बी वाला ट्रेन है उसका वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो वो एक रिटार्डिंग मोशन में है, जबकि आपका जो ए वाला ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां पर ऑप्शन डी वैसे गलत हो जाता है। मजा आ रहा है आप सभी लोगों को? एवरीवन ठीक है? बढ़िया लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो चैट की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ा सा जो है ना, कॉन्सेप्ट्स पर, न्यूमेरिकल पर फोकस करना। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है, इज पॉसिबल। बेटा इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। क्या बनाया मैंने यहां पर? बनाया बेटा डिस्टेंस, सॉरी मैंने यहां पर बनाया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने यहां पर बनाया बेटा डिस्प्लेसमेंट और यहां पर बनाया मैंने टाइम बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है, इस तरह का, और दूसरा यहां पर मैंने बनाया ये वाला। ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहां पर ये हो गया, यहां पर ये इस तरह का सेटअप बेटा, यहां पर ये टाइम है और इस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है। राइट, दोनों कर्व आपको समझ में आ रहे हैं? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्या ये संभव है? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये संभव है? फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सर अगर मुझे ऐसा लिखना पड़ जाए कि मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया बेटा डिस्टेंस, क्या ले लिया मैंने? डिस्टेंस लिया, और इस तरफ मैंने क्या लिया बेटा? टाइम लिया, और मैंने कर्व बनाया ऐसा, मैंने कर्व बनाया ऐसा। ठीक है, मैंने कर्व बनाया ऐसा। क्या ये पॉसिबल है? और अगर मैंने ऐसा बनाया कि यहां पर मैंने बनाया बेटा डिस्प्लेसमेंट और यहां पर मैंने बनाया बेटा क्या? आपका टाइम, और अगर मैंने इसमें कर्व ऐसा बनाया, अब बताइए आउट ऑफ द फॉलोइंग कर्व विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज पॉसिबल। ठीक है, विच इज पॉसिबल पूछा है, संभव कौन सा है और कौन सा नहीं है। विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं क्वेश्चन को और अच्छा बनाता हूं। विच इज पॉसिबल फॉर अ मूविंग, फॉर अ विच इज पॉसिबल फॉर मूविंग पार्टिकल, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बताओ कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए इनमें से कौन सा ग्राफ संभव है? जल्दी से क्विकली। ऑप्शन ए ऑप्शन ए में एक बात समझो जरा, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि ये टाइम इज लगातार इंक्रीजिंग बेटा, ये टाइम इज लगातार इंक्रीजिंग। ठीक है, पूरे टाइम आपका बढ़ते चला जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो चुका है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट यहां पर तुम्हारा कांस्टेंट है। तो टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट है और पार्टिकल अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये क्या होगा बच्चों? ये तुम्हारा नॉट पॉसिबल केस होगा, बिकॉज अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो होना ही चाहिए। टाइम अगर बढ़ रहा है लगातार, ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं रह सकता। वो बढ़ सकता है, घट सकता है, वापस से जीरो हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये किसी टाइम इंटरवल की बात नहीं कर रहा है, यहां पर टाइम इज लगातार इंक्रीजिंग। देखो लगातार टाइम आपका बढ़ते चले जा रहा है, और लगातार अगर टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं रह सकता। लॉजिक को समझो। दूसरा यहां पर देखो, टाइम एक पर्टिकुलर टाइम है आपका टी, और उसी टाइम पर बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। यहां पर एंगल आपको 90 डिग्री दिखेगा, यहां जो आपको दिख रहा है बेटा tan थीटा, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। tan थीटा मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, और वेलोसिटी इनफाइनाइट आप बोलोगे कि सर नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है भाई साहब इनफाइनाइट वेलोसिटी को अचीव कर लेना। इसलिए ए के साथ साथ हमारा ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई पार्टिकल को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, 2-5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ तो टाइम लेगा। ये तो बोल रहा है कि नहीं, पार्टिकल यहां से वहां पहुंच गया, छूमंतर हो गया, अभी तो धरती पर था, अब मंगल पर पहुंच गया, टाइम कितना लगा? देयर इज नो टाइम।
हमने पलक झपकी और खोली, हमने आंखें बंद करी और खोली, आदमी गायब हो चुका था, है ना। ऐसा तो पता नहीं अब कहां किस दुनिया में होता है, अपन तो नहीं जानते, हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, तो ये वैलिड नहीं है। अब ये लिखा है बेटा डिस्टेंस और यहां पर लिखा है टाइम, है ना। दिक्कत कुछ नहीं थी इस वाले कर्व तक, तो इस वाले कर्व तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस वाले कर्व में चक्कर पड़ गया। क्या बता रहा है कि यहां पर मान लीजिए डिस्टेंस थी 100 मीटर, यहां पर डिस्टेंस थी कितनी बेटा 100 मीटर, उसके बाद डिस्टेंस 80 होगी, 60 होगी, 50 होगी, 40 होगी, वापस 0। और आपको एक बात मालूम है कि भाई जो डिस्टेंस है ना डिक्रीज नहीं होती है, आप जानते हैं सर डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज नहीं होती है। और अगर आपका डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है तो हम बोलेंगे ये वाला जो सी वाला ग्राफ है ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। इसने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। हां, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, और ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप वो 0 हो सकता है। ये क्या बता रहा है बेटा, ये जो ग्राफ नंबर डी है ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये बता रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का राउंड ट्रिप बोल रहा है। लौट के बुद्धू घर को आए वाला सवाल हो गया। ये कैसा हो गया बच्चों, लौट कर बुद्धू घर को आए। जहां से शुरू किया था पार्टिकल घूम घाम कर टी टाइम इंटरवल में वापस उसी जगह पर आ गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हो चुकी है सेम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 0, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 0 नहीं होगा। तो यह लॉजिक आपको यहां पर ध्यान रखना था। एक बहुत ही प्यारा सवाल था, खूबसूरत तरीके से हमने समझा। चलो एक और सवाल कराता हूं उसी तरह का बेटा, ठीक है, एक और सवाल कराता हूं, ठीक है, एक और सवाल कराता हूं उसी तरह का। आ जाइए जरा, क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, विच of the following graph is possible for, है ना, for 1D motion, वन डायमेंशनल मोशन बेटा, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ संभव है, वन डायमेंशनल मोशन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ संभव है, देखिएगा जरा, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ठीक है, यहां पर आपको दिया गया है बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये दिया गया है ऐसा एक सर्कल, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है बेटा, यहां पर आपको दिया गया है ऐसा एक सर्कल ले लेते हैं अपन बढ़िया से। ये हमने एक सर्कल लिया, ध्यान से देखिएगा क्या ये पॉसिबल है। फिर यहां पर आपको बोला गया कि ये भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पर है तुम्हारा टाइम। क्या इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये संभव है? ठीक है। फिर यहां पर आपको बोला गया है कि ये भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा टाइम है, और यहां पर ग्राफ है कुछ ऐसा, लाइक दिस। रुको यार, ये तुम लोग इसको देखना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक और बना देते, एक और ग्राफ बना देते हैं, है ना। ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बताओ इनमें से कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं और कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायग्राम्स की थोड़ी सी स्केलिंग को एडजस्ट कर लेंगे अपन, है ना, एक जैसे बने हुए हैं यहाँ पर। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, कौन कौन से संभव है, कौन कौन से संभव नहीं है, ठीक है। जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। देखो सबसे पहला तो ये कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में यहां पर आपको बता रहा है कि एक ही टाइम पर पार्टिकल हैज टू डिफरेंट पोजीशंस, एक ही टाइम पर
पार्टिकल हैज टू डिफरेंट पोजीशंस, तो हम इसको बोलेंगे ये नॉट पॉसिबल है। वन डायमेंशनल मोशन के लिए ऐसा संभव नहीं है। टू डायमेंशनल मोशन हो तो बात अलग हो सकती है, लेकिन 1D मोशन के लिए संभव नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, यस ये संभव है, क्योंकि देखो यहां पर ना पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर यहां पर आपका जो है वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर वापस से वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर वापस जीरो हो गया, फिर बढ़ रहा, तो ये पॉसिबल है। पार्टिकल इज मूविंग ऑसिलेटरी बेटा, तो ये आपका संभव है। एक्स एक्सिस के अबाउट पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, तो यहां पर आपको ये सिचुएशन एसएचएम में देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आपका जो है बी वो पॉसिबल है। अब इस पर आ जाते हैं, ये क्या बोल रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पर 0 था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में संभव है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में संभव है। देखो ये पार्टिकल है, यहां पर आपने डेटम लिया, इनिशियली अगर आपने इसको ऊपर फेंका, इनिशियली आपने इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग लगातार, लेकिन एकदम नेगेटिव नहीं होगा, एकदम ऑल ऑफ सडन बोल रहा है नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। बिकॉज इनफाइनाइट वेलोसिटीज आर नॉट अलाउड बेटा, इनफाइनाइट वेलोसिटीज आर नॉट अलाउड। तो ये बोल रहा है कि आपने फेंका और एकदम से नेगेटिव हो गया, ना ना ना, एकदम से नेगेटिव उतनी ही सेम वैल्यू का नहीं होगा। यहां पर देखो सेम वैल्यू बता रहा, जितना प्लस यहां पर था उतना ही नीचे माइनस हो गया। हां माइनस होगा, लेकिन धीरे 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 माइनस होगा, राइट? नहीं समझ में आ रही बात, फिर से बताता हूं, समझो जरा। यहां पर एक बात करते हैं, यहां पर देखो जरा, इसने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहां पर देखो, पहले इस डी वाले को समझो, डी वाले को समझो, उसके बाद बात समझ में आएगी। डी वाले में ये कर्व यहां पर बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट आपका लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद में धीरे 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 डिक्रीज होकर वापस जीरो हुआ, जीरो होकर फिर नेगेटिव हो रहा है। पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर हमने रेफरेंस इस तरह का सिलेक्ट कर लिया, एक्स एक्सिस में मान लो कि यार यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर जीरो होके नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर वापस से नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर घट रहा है, फिर नेगेटिव में वापस पॉजिटिव, तो ये भी क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इस वाले ग्राफ में हम बात करते हैं कि ये सी वाला जो ग्राफ है ये कहां संभव है, ठीक है, ये कहां संभव है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। एवरीवन, ईच वन ऑफ यू समझो जरा इस लॉजिक को, कैसे ये बात बन रही है, कैसे ये पॉसिबल है या कैसे पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका, तो ये आपका डेटम था, बॉल यहाँ पर पहुँची, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट था h, और इस डिस्प्लेसमेंट को अचीव होने में समय लगा बेटा u/g। अब पार्टिकल जैसे यहां पर पहुंचा, v इज इक्वल टू 0 हो चुका, उसके बाद यहां से पार्टिकल वापस नीचे आएगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन नीचे थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे 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 नीचे आएगा और डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। अब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वापस से जब यहां पर आया, तब फिर अगर फ्लोर पे टकरा के फिर ऊपर जा रहा है, तो ये इस तरह का ग्राफ बनाएगा, इस तरह का नहीं बन सकता बेटा, ठीक है।